गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएस करेंगे। आप सब अपना एसएस का होमवर्क अच्छे से कर रहे हो ना? गुड स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने चैप्टर 3 कंप्लीट रीड किया था, समझा था। मैंने आपको उसकी बैक एक्सरसाइज करने के लिए दी थी। आई होप आप सब ने उसे अपनी नोटबुक में अच्छे से किया है स्टूडेंट्स? गुड स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 की बैक एक्सरसाइज अच्छे से रिवाइज करेंगे। आप सब ने तो कर ली है, अब आप मेरे साथ उसे रिवाइज करना, ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए स्टूडेंट्स। अब आप सभी मेरे साथ पेज नंबर 15 ओपन करो चैप्टर 3 का। देखो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 की एक्सरसाइज, ठीक है। आपने अच्छे से कर ली है, अब आप मेरे साथ इसे रिवाइज करोगे ना? गुड स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले क्या है आपकी एक्सरसाइज में। आपकी एक्सरसाइज में सबसे पहले है टिक द करेक्ट आंसर। जो आंसर सही है उस पर आपको क्या लगाना है? टिक। फिंगर रखो मेरे साथ, बोलो, और आप सब ध्यान से फिंगर रखना, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं रखूँ वहाँ वहाँ देखना और उसे समझना, और मेरे साथ रिपीट भी करना स्टूडेंट्स। बोलो, फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट पर रखो फिंगर। क्या है? ए स्मॉल फैमिली हैज़ मदर, फादर एंड। आपको पता है स्मॉल फैमिली में मदर, फादर और क्या होते हैं, बताओ। मैं ऑप्शंस देती हूँ आपको। पेट्स, अंकल्स एंड आंट्स, या फिर चिल्ड्रन। बताओ स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका आंसर? गुड, इसका आंसर होगा चिल्ड्रन। आपको पता है स्मॉल फैमिली में कौन कौन है? मदर, फादर और उनके बच्चे, चिल्ड्रन, ठीक है। इसी फैमिली को हम क्या कह देते हैं? स्मॉल फैमिली। मैंने आपको बताया हुआ है, स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। अब सेकंड पर हूँ स्टूडेंट्स में, आप सब भी फिंगर रखो, मेरे साथ बोलो। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, uncles, aunts and cousins make a family। अब वो कौन सी फैमिली बनाते हैं? कौन कौन? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स। देखो इतने सारे मेंबर्स तो हमने, आपको अच्छे से याद होगा, कौन सी फैमिली में किए थे, बताओ। गुड, हमने इतने सारे मेंबर्स जॉइंट फैमिली में किए थे, उसे हम बिग फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। एक बार ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में भी क्या ये जॉइंट मिलेगा या नहीं? चलो देखो मेरे साथ, बोलो क्या लिखा है यहाँ पर? स्मॉल। यहाँ क्या लिखा है? बिजी। बिजी तो कोई टाइप ही नहीं है फैमिली का, आपको पता है। नेक्स्ट है जॉइंट, जॉइंट है, और अभी हमने डिस्कस किया इसका आंसर क्या है? जॉइंट। अगर यहाँ बिग भी होता तब आप बिग में भी टिक कर सकते थे। देखो स्टूडेंट्स, टिक ऐसे बॉक्स, इसी के सामने जो बॉक्स है उस पर ऐसे करके टिक करना है। कर लोगे आप सभी? आई होप आपको इसका ए पार्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब आपको मेरे साथ बी पार्ट पर फिंगर रखकर समझना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप मेरे साथ उनका आंसर देते रहना, ठीक है। बोलो, बी पार्ट पर क्या है? राइट, ट्रू और फॉल्स। कह रहे हैं लिखो, क्या लिखना है? ट्रू और फॉल्स। वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, अगर वो स्टेटमेंट में आपको पॉजिटिव दे, मतलब जो ये कह रहा है वो सही है, तो आप वहाँ पर ट्रू फिल करना। अगर वो स्टेटमेंट रॉन्ग दे रहा है तो आप वहाँ पर क्या फिल करोगे? फॉल्स, ठीक है। देखो फर्स्ट पे फिंगर रखो, सभी ने फिंगर रखी। सबसे पहले हम रीड करेंगे ना और समझेंगे स्टेटमेंट में क्या है, तभी तो आंसर देंगे कि ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। देखो क्या लिखा है? टियाज फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली। कह रहे हैं कि टिया की फैमिली स्मॉल फैमिली है। आपने जब चैप्टर रीड किया था तो उसमें टिया थी ना, और टिया की कैसी फैमिली थी? स्मॉल फैमिली। इट मीन्स इसकी स्टेटमेंट क्या है? सही है। सही है तो हम क्या फिल करेंगे? ट्रू। सेकंड में देखो क्या कह रहे हैं, फिंगर रखकर मेरे साथ बोलो। देयर
आर मैनी मेंबर्स इन सियाज फैमिली। कह रही है कि सिया की फैमिली में बहुत मेंबर्स थे बहुत सारे मेंबर्स, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल्स, आंट, कजन्स, इस तरह से थे ना। जब आपने चैप्टर पढ़ा उसमें था ना सिया के बारे में भी। ये सही बता रहा है ना। इसका मतलब यहाँ क्या फिल करोगे? ट्रू। अब देखो थर्ड में सभी फिंगर रखो मेरे साथ और बोलो ए जॉइंट फैमिली इज ऑलवेज ए बिग फैमिली। कह रहे हैं कि जॉइंट फैमिली हमेशा बिग फैमिली होती है। आपको तो पता ही है, जॉइंट फैमिली कहो बिग फैमिली कहो एक ही है, तो इसका आंसर भी क्या हुआ? ट्रू। ठीक है, आई होप आपको ये 3 अच्छे से क्लियर हो गए। अब हम फोर्थ पर फिंगर रखेंगे। आप सब मेरे साथ फोर्थ पर फिंगर रखो, रीड करो और उसे समझो। रखी सबने फिंगर? गुड। अब बोलो इन हैप्पी फैमिलीज ऑल द मेंबर्स हेट ईच अदर। कह रहे हैं कि हैप्पी फैमिली में सभी मेंबर्स एक दूसरे से हेट करते हैं। क्या वो एक दूसरे से हेट करते हैं? नहीं ना। हैप्पी फैमिली तो वही फैमिली हुई ना जहाँ पर सभी एक दूसरे से लव करेंगे। तो अगर हेट करेंगे तो वो हैप्पी फैमिली थोड़ी हुई। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट कह रहा है वो कैसी है? रॉन्ग। रॉन्ग है तो हम क्या फिल करेंगे? एफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने राइट करने के लिए फॉल्स कहा है तो आप पूरा लिखोगे फॉल्स। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है हम वैसा वैसा करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे इसी के क्वेश्चन आंसर्स। आप अच्छे से देख रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर्स पर आ चुके हैं हम। ए और बी हमने कर लिया था, अब हम सी पर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बोलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे साथ फिंगर रखकर। व्हाट इज ए फैमिली? क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज ए फैमिली? फैमिली क्या होती है? मैंने आपको इसका आंसर लिखवा रखा है, मैं बोल रही हूँ, आप सब ध्यान से सुनना। मैंने आपको लिखवाया है ग्रुप ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड ए फैमिली। ठीक है, मेंबर्स के ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? फैमिली। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सबने लिखा हुआ है ना अपनी बुक पर, आपको वही लर्न करना है। कर लोगे? गुड। सेकंड क्वेश्चन देखना आप सभी ध्यान से। क्या है? व्हाट इज ए स्मॉल फैमिली? कह रहे हैं स्मॉल फैमिली क्या होती है? आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट स्मॉल फैमिली क्या होती है, जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे इंक्लूड होते हैं, उसे हम स्मॉल फैमिली कहते हैं। पता है ना? मैंने आपको इसका क्वेश्चन लिखवा रखा था। इस क्वेश्चन को क्या लिखवाया था मैंने? बताओ। गुड, मैंने इसका आपको आंसर लिखवाया था। वो क्या था? ग्रुप ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ग्रुप ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, या फिर किड्स भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम थर्ड करेंगे। आप सब ध्यान से क्वेश्चन को सुनना और आंसर देना मुझे। बोलो व्हाट इज ए जॉइंट फैमिली? अब आपको क्या बताना है कि जॉइंट फैमिली क्या होती है। आप सबको पता है जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स और कजन्स इंक्लूड होते हैं ना। आप सबने ये भी देखा कि जॉइंट फैमिली को हम बिग फैमिली भी कहते हैं, तो आप लिख सकते हो जॉइंट फैमिली इज़ अ बिग फैमिली। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो, नहीं तो जो आपने पहले भी लिखा हुआ था क्वेश्चन, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा था ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट एंड देयर किड्स, लिखा हुआ था ना। आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको 3 क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फिंगर रखो मेरे साथ और बोलो हाउ डू द मेंबर्स ऑफ ए हैप्पी फैमिली लिव टुगेदर? स्टूडेंट्स,
ये कह रहे हैं कि हैप्पी फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। आप सबको पता है कि वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। दे लिव लवेबली। आपने इसका आंसर ऐसे लिखा हुआ है, अपनी बुक पर लिखा हुआ है ना। मैं आपको आप ही के आंसर रिवाइज करवा रही हूँ स्टूडेंट्स। आप सब अच्छे से ध्यान से उन्हीं को रिवाइज करना। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हमने बैक एक्सरसाइज रिवाइज करी। पेज नंबर 15 पर है, पेज नंबर 16 पर भी है स्टूडेंट्स। मेरे साथ पेज नंबर 16 भी ओपन करो। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्हें ठीक करके लिखना है। ये देखो, ये यहाँ पर आगे पीछे है ना वर्ड्स, है ना स्टूडेंट्स, है ना ये आगे पीछे लेटर्स। इस वर्ड का लेटर क्या है, आगे पीछे है। हमें इसे क्या करना है, करेक्ट करके लिखना है। ठीक है, जब लेटर्स आगे पीछे होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, अनस्क्रैम्बल। ठीक है, आपको इन्हें करेक्ट करके लिखना है। तो आपको पता है क्या आंसर, आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आपको बिना देखे इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कर लोगे। आई होप आप अच्छे से अपना होमवर्क कर रहे हो स्टूडेंट्स। आपको पेज नंबर 15 और 16 अपनी नोटबुक पर आज अपने आप करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, करोगे। गुड स्टूडेंट्स, आपको पेज नंबर 15 और 16 तो करना ही करना है नोटबुक पर। और एक काम हो रहा है, वो ये है कि आपको चैप्टर 4 कंप्लीट रीड करना है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको उस चैप्टर को जब समझाऊंगी तो जो आपको कोई वर्ड्स लगेगा कि हाँ मुझे रीड करना नहीं आ रहा, तो जब मैं उस टाइम पर उसे पढ़ाऊंगी तो वो आपके डाउट्स क्लियर करते जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको आपका होमवर्क पता लग गया है। मैं फिर बता रही हूँ, पेज नंबर 15 16 तो आपको नोटबुक पर करना है, वो भी खुद से सुंदर राइटिंग में। लेकिन चैप्टर 4 आपको रीड करना है। ठीक है, कर लोगे चैप्टर 4 कंप्लीट रीड। गुड, आई होप आपने अपना होमवर्क अच्छे से सुना। स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे। अपना होमवर्क सुंदर राइटिंग में करना, अच्छे से करना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।